को बांझ कह के बुलाया गया था। यहाँ बांझ है, कौन फोन किया था? बांझ है, तुम हमको रखो तो हमारा बच्चा होगा। कौन बोल रहा? वही जो लड़का मर्डर किया जो वही। मर्डर किया तो उसको मर्डर कर दिया मेरा भतीजा। 3 गो भाई थे, तीनों भाई का एक एक गो बेटा बचा है, एगो बेटा चला गया। तो फिर हम लोग यही सोचे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, वहाँ से ले आए। रिम्स से डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा दिया सर? जो सर नहीं उपलब्ध कराता तो हम लोग तो वहीं पर करा लेते ना। नहीं उपलब्ध करा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अभी कर्रा थाना क्षेत्र के तिमड़ा गांव पहुंचे हैं और ये कर्रा थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ये गांव। और हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, यही घर है जहां रविवार की रात एक दंपति की हत्या कर दी गई। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो इस घर में जो दंपति रहा करते थे, उसका जो है विवाद अपने ही गोतिया यानी भैयाद में हो गया था। दरअसल जैसे कि हमने अभी उनके परिजनों से, मृतक के परिजनों से जब बात कर रहे थे हम, तो उन लोगों ने बताया कि जो महिला जो थी, इन्हें कोई भी संतान नहीं था, यानी बच्चे इनके नहीं थे। और इसी वजह से क्या है कि जो अभी आरोपी है फिलहाल, उसके द्वारा इन्हें बांझ कहकर जो है चिढ़ाया जाता था, जिस चिढ़ाने को लेकर जो है विवाद बढ़ी और आरोपी ने जो इस पर हमला किया, तो जागरण प्रधान का जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया था। यही घटनास्थल है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, जिससे कि इन लोगों द्वारा जो है उसे इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि इस मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दी गई। थाना के से पुलिस बल जो है इस घटनास्थल पर पहुंची और फिर शव को कब्जे में करते हुए इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम कराकर फिर उसके परिजनों को जो है सौंप दिया गया। लेकिन जो महिला गंभीर रूप से जख्मी थी, उसे रांची रिम्स भेज दिया गया था इलाज के लिए। और जब उन्हें वहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तब जो है उनके शरीर से काफी ब्लड बह जाने के चलते उनके शरीर में ब्लड की कमी पाई गई और डॉक्टरों ने उन्हें ब्लड, उनके परिजनों से कहा कि उन्हें ब्लड चढ़ाना है, इसलिए ब्लड का व्यवस्था करने के लिए कहा गया। तो इन लोगों द्वारा, चूंकि परिवार काफी गरीब परिवार है, इन लोगों द्वारा व्यवस्था नहीं किया जा सका, जिसके चलते कि उसे उनके परिजनों ने ही घर लाया वापस, जिसे आज सुबह ही घर लेकर पहुंचे थे। और ब्लड बहुत ज्यादा बह जाने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। और अब जो है इस तरह से यहाँ डबल मर्डर, आप कह सकते हैं कि डबल मर्डर कांड को यहाँ जो है अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अपना कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए हम एक बार जो है, मृतक जो है उनके पिताजी यही हैं, उनके और भी उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं एक बार कि आखिर हुआ क्या था, किस मामले को लेकर विवाद बढ़ी थी। उसको मर्डर कर दिया मेरा भतीजा। काहे किया? काहे किया उसको तो हम काहे जाने। शुरू में हुआ क्या था, आपको क्या मालूम है? झगड़ा लड़ाई हुआ था क्या? कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं, लेना देना कुछ नहीं था। उसको लोग फोन में बात किया, निकलो, वो हथियार लेके आया और काट के गिराया, देख लिया। किसको किसको मारा था? दोनों बुढ़ा बुढ़ी को मार दिया। कब का घटना है? काल इतवार रात को। तो कोई झगड़ा लड़ाई दोनों में किसी बात को था पहले से कि इसने? नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर दोनों का डेथ हो गया? दोनों। कैसे हुआ? दोनों को मर्डर हो गया तो दोनों का यही डेथ हो गया? हाँ। आज ये किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रामनाथ प्रधान। कौन लगता था आपका? मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, मेरा छोटा भाई का बेटा। हम क्या करेंगे, मजदूरी करते हैं। और आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन? मेरे को बेटा है, हाँ, एक पुतू है। 3 गो भाई थे, तीनों भाई का एक एक गो बेटा बचा है, एगो बेटा चला गया। क्या नाम है आपका? बुधो प्रधान। ये जो जागरण प्रधान थे, वो कौन थे आपके? भतीजा थे। तो क्या हुआ था जो उनका मर्डर हो गया? उनको बांझ कह के बुलाया गया था। यहाँ बांझ है, कौन फोन किया था? बांझ है, तुम हमको रखो तो हमारा बच्चा होगा। कौन बोल रहा? वही जो लड़का मर्डर किया जो वही।
मर्डर किया तो वो बोल रही थी, कर्मी देवी बोल रही थी कि तुम हमको रखो तो हमारा बच्चा होगा, हमको बांध करिए। इसी में उसको चिढ़ लगा, झगड़ा हो रहा था। दोनों में झगड़ा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? तो उसी समय वो बोला कि थोड़ा खाना खा रहे हैं, अभी खाना खा के उठने दो, इसके बाद तुमको हम समझाते हैं। खाना खा के उठा और जाके सीधे सामान लेके आया, मर्डर कर दिया। कौन सा सामान था, कोई जानते हैं, बता सकते हैं क्या चीज से वो मारा तो था? नहीं जानते हम लोग। तो कोई धारदार हथियार ही होगा, अगर ऐसा कोई- काटा वाटा होगा तो। कोई सुनते थे कोई इतना दोनों लिया था वो लड़का। दोनों? लेकिन अच्छा, दोनों से। अगर उसका हम तो कहाँ था, कौन जगह काटा था? बस पूरा खून चेहरा में लगा यानी हुआ उसका शरीर में कहाँ पूरा कहाँ चेहरा में कटा था, मतलब हम चेहरा पे ही हमला किया चेहरा था? पर भी हमला किया। यहाँ मर्डर था, औरत का डेड बॉडी ले गए थे। और उसका जागरण को कहाँ कहाँ मारा था? जागरण को भी सिरे में मारा था, उसको भी मतलब चेहरा- दोनों पति पत्नी को वो अकेले आके मारा? अकेले आके मारा। और खून देखिए वहाँ। हाँ, तो उसका पत्नी छुड़ाने के लिए आई थी, उसको भी वार करना चाह रहा था, उस समय वो अच्छा, भाग पहले के जागरण चले। के साथ लड़ाई हो रहा था, तब उसकी उसको पत्नी आई छुड़ाने? उतना हम लोग नहीं जान सकते हैं किसके पास वार किया पहले, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब हमला हो किया। हमला तो किया, दिखवे कर रहे हैं वो तो। हम्म, हम भी क्या करें, हम भी बिहार में 42 बरस थे, हाँ, तो गया जिला मिला इसके अच्छा। सब में, लेकिन क्या हम नहीं बोल सकते हैं। हम भी तो हम बजरंगबली रहते हैं, हम तो आते जाते थे, अच्छा, लेकिन कमा नहीं, कर वही आ रहा है। एक घरनी बात जो हुआ कर रही था। साफ साफ कि हम अपना आंखों द्वारा मारते हुए देखे हैं। छुड़ाने आए थे, इसको भी हथियार चला था, थोड़ा सा दूर था, नहीं तो उसको तीनों को मर्डर हो जाता। तो वो भाग गई जान बचा के। मतलब और जो जो मर्डर जो वार किया, हमला किया, और जिसको मारा, मारने वाला और मरने वाला कौन कौन रिश्ता में क्या क्या लगता था? कोई लगता था क्या अपने रिश्ते में था? अपने ही तो भतीजा पुतौ लगता है, बेटा पुतौ समझिए, बेटा पुतौ लगता था। मारने वाला भी, क्या नाम था अरे उसका जो मारने मारा वाला था? मारा था जो सनिका प्रधान। इनका डिपा दो नाम से उसका। फिलहाल उसको पुलिस पकड़ उसको ले गया कि नहीं ले गया? पता नहीं। वो भाग गया है अभी बाहर, पुलिस पकड़ा नहीं पकड़ा उसको हम लोग नहीं जानते हैं। और पुलिस को कब इसका सूचना दिए थे, कौन? राते को। राते को। हम्म। मृतक के जो है परिजन हैं, और जैसे कि ये बता रहे हैं कि एक बांझ वाला शब्द को लेकर जो है विवाद बढ़ा था, और उसी विवाद को विवाद इस तरह से बढ़ा कि वो अब जो है आप देख सकते हैं कि स्थिति यहाँ क्या हुई कि मर्डर जैसे वारदात को अंजाम देने पर जो है पहुंच गए। तो चलिए हम एक बार एक झलक दिखाते हैं। अभी फिलहाल जो है जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो पुलिस टीम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस जैसे ही पुलिस टीम यहाँ पहुंची तो स्थानीय ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम एक बार दिखा देते हैं। तो खूंटी जिले का ये कर्रा थाना क्षेत्र है, और कर्रा थाना से हमें लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और यही वो घर है जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों ही पति पत्नी को, यानी जो दंपति है, उन्हें जो है एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जागरण प्रधान जो था उसका तो घटनास्थल पर ही इसी जगह पर मृत्यु हो गया, लेकिन उसकी पत्नी जो गंभीर रूप से जख्मी थी और इलाज के दौरान उन्हें ब्लड नहीं मिल पाया, जिसके चलते कि आज जब उसे वापस घर लेकर आया उसके परिजन, तब उनकी भी यहाँ मृत्यु हो गई। इस प्रकार से घटनाक्रम था। फिलहाल पुलिस जो है अपनी जांच में लगी हुई है, और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जेल भेजने की उसे जो है प्रक्रिया चल रही है। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम नंदलाल प्रधान हुआ। तो ये बताइए, ये घटना कैसे घटा था? क्या ये जानते हैं घटना इसके तो सर बताए हम कि ये घटना घटी थी कि अपने कोई कुछ वजह थी, कुछ हुआ हो सकता है, कुछ इसी पता कारण है से। उसके बारे में क्या-क्या हुआ था? पता तो सर नहीं है, हालांकि कहा जा रहा है कि कहीं की बात करते करते फ़ोन से कुछ बात हुई थी, फ़ोन से बात करते वक्त फ़ोन में कुछ बातचीत हुआ, उसके बाद वो आके अपना काम कर दिया, मार दिया दोनों को। क्या चीज़ से मारा था, कुछ पता है? सर मालूम तो नहीं पड़ा, देखे बॉडी तो बॉडी में लगा जैसे ऐसे मारा गया है जैसे कोई बड़े हथियारों से, लाठी वगैरह से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आगे? तो फिर सर उसके बाद तो जो एक महिला जो उसकी पत्नी थी, उसको रिम्स ले जाया गया। और उसका हस्बैंड जो दोनों वाइफ हस्बैंड को मारा हाँ, था? दोनों को। तो जो था डेड जागरण बॉडी यहीं पे था, जागरण किसका था? डेड बॉडी जागरण प्रधान का अच्छा, घर पे ही। घर पे ही था। और वो और महिला? उससे पहले शायद एम्बुलेंस आई थी, हाँ। एम्बुलेंस से पहले पहुँचने से पहले मैं थोड़ा लेट से आया था। हाँ।
और उसके बाद जब एम्बुलेंस ले गई तो एम्बुलेंस के वहाँ ले जाई पहुँचाई वहाँ मतलब वहाँ पूरा चर्चा चल रहा था कि एक बॉडी यहाँ पे डेड पड़ा है। जब वहाँ पे डॉक्टर लोग देखा गया तो डॉक्टर लोग का कहना है कि उसमें ब्लड का ज़रूरी है। ब्लड हम लोग तो दे नहीं पाए। कहाँ ले गए थे? कौन सा हॉस्पिटल? रिम्स रिम्स। हाँ। फिर वहाँ क्या हुआ? रिम्स में ले गए थे। रिम्स में लोगों ने कहा कि वहाँ पे ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेट के लिए। कौन बोल रहा है? डॉक्टर लोग। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि ब्लड चाहिए। ब्लड के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा किए थे यहाँ पे, तो पैसा के हिसाब से नहीं चलता है, ब्लड अपने डोनेट करना पड़ेगा बोलते हैं। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग यही सोचे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, वहाँ से ले आएँ। रिम्स से डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा दिया सर नहीं, नहीं उपलब्ध लोगों को कराता तो हम लोग तो वहीं पे करा लेते ना। नहीं उपलब्ध करा पाए? नहीं, वो लोग का कहना था कि अगर ब्लड डोनेट कर दे कोई, तो ब्लड डोनेट करने के बाद ही उसको ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा। तो ऑपरेशन तो हम लोग सक्सेस नहीं कर पाएँगे बिना बने ब्लड का, ऐसा बोला गया। तो फिर क्या किया? तो हम लोग क्या करें सर, उसके बाद तो फिर वहाँ से उठा के ले आए। घर ले आए? घर ले आए, घर ले आने के बाद मतलब रात को आए, वही 9 बजे लगभग पहुँचा, 8-9 बजे। फिर उसके बाद सुबह में आज मंगलवार आज डेट कर गई सुबह में 7 बजे ना 8 बजे लगभग। इस तरह से ब्लड के अभाव में ही दे ब्लड के अभाव में ही, क्योंकि हम ब्लड के अभाव से हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। अगर ब्लड वहाँ मिल जाता तो शायद अगर ऑपरेशन हो जाता, सक्सेसफुल हो जाता, तो अगर हो सके मृत्यु का बच भी सकते थे। देखिए, आपने सुना कि ये पीड़ित पक्ष से हैं। रिम्स में इन्हें ब्लड का व्यवस्था नहीं हो पाया, रिम्स हॉस्पिटल में। आप समझ सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ इन्हें एक पेशेंट को ब्लड नहीं मिल पाया, जिसके चलते कि उनकी मृत्यु हो गई। आपने सुना ही, एक पीड़ित पक्ष के जो परिजन हैं, मृतका के जो परिजन हैं, वो उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ क्या हुआ। तो इस विषय पर भी ध्यान देने की ज़रूरी है। जबकि खूंटी रांची के आसपास के जो जिले हैं, वहाँ जो ब्लड डोनेट होता है, अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा भी होता है, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा, या फिर कई और संस्था जो प्राइवेट में ही है, सबके द्वारा ब्लड डोनेट किया जाता है। और सदर हॉस्पिटल हर जिले में है, सदर हॉस्पिटल में उसे रखा जाता है, जिसके बाद उसे कुछ दिनों के बाद जो उसका निर्धारित तिथि है, उसके बाद उसे रांची रिम्स भेज दिया जाता है। इसलिए कि वहाँ ब्लड की कमी नहीं हो और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध हो पाए। लेकिन रिम्स की कहानी ये है कि वहाँ आपका अगर बढ़िया पहचान है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो इलाज संभव है। इससे यही साबित होता है। जैसे कि अभी आपने सुना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपका पहचान नहीं है, तो आपका इलाज शायद वहाँ संभव नहीं है। ये कह सकते हैं आप, क्योंकि पीड़ित बता रहे हैं कि डॉक्टर जब इन्हें बता रहे थे कि ब्लड चाहिए ही, तो जो ब्लड बैंक होता है, सरकारी ब्लड बैंक जो है रिम्स में, वहाँ से ऐसे लोगों को तो व्यवस्था करा वहाँ ही बोला देना गया कि चाहिए। सर वहाँ ब्लड ही नहीं मिला है, ब्लड ही नहीं मिलता है। क्या बोला कि रांची वहाँ ब्लड नहीं है, नहीं है ब्लड बोला? आप नहीं दीजिएगा, डोनेट करना पड़ता है पहले, ऐसा अच्छा। बोला गया है। क्या है तो ब्लड अगर नहीं वहाँ डोनेट नहीं कीजिएगा तो फिर ब्लड वो लोग देने के लिए मंजूर नहीं देगा। नहीं देगा। तो सुन रहे हैं आप पीड़ित पक्ष को। अगर आप लोग देखिए, इस व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरी है। अब चूँकि झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों से जो ब्लड डोनेट के बाद ब्लड बैंक जो है, ज़िले का ब्लड बैंक, वहाँ से फिर रिम्स को दे दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ब्लड उपलब्ध हो सके। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी ज़िले की खबरें।